Welcome all of you. Let's start NCERT Class 7 Maths Chapter 2 Fractions and Decimals. उसको हम देखेंगे पहले इंट्रोडक्शन. अभी फ्रैक्शन पहले समझ लेते हैं. हम फ्रैक्शन डेसिमल का ये जो पार्ट है ये हम बहुत सी चीज़ें इसका हम क्लास 6 में पढ़ कर आए हैं. हमने उसका एडिशन भी देखा, हमने उसका सब्ट्रैक्शन भी देखा है. यहाँ पर हमें उसका मल्टीप्लिकेशन सीखना है पहले. लेकिन पहले मैं तो आपको रिवाइज़ करा दूँगा कि फ्रैक्शन क्या होता है, कि व्हाट इज़ अ फ्रैक्शन. फ्रैक्शन का सिंपल मतलब होता है पार्ट ऑफ अ होल, किसी कंप्लीट चीज़ का एक पार्ट. एग्जाम्पल के तौर पर पे ये एक सर्कल है. इस सर्कल के बीच में अगर मैं एक डायमीटर बना दूंगा तो मैंने क्या किया, सर्कल के दो पार्ट कर दिए. अब अगर मैं किसी एक पार्ट को थोड़ा शो करूँगा, यानी डार्क कर दूँगा उसको, यानी ऐसा मैं इस पार्ट की बात कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ, मैं दो में से एक पार्ट के बारे में कुछ बता रहा हूँ या उसके बारे में बात कर रहा हूँ. तो उसे इंग्लिश में लिखा जाएगा 1/2, दो में से एक. अगर इसी सर्कल की अगर मैंने 3 पार्ट कर दी इस तरीके से और मैं एक पार्ट के बारे में बता रहा हूँ, तो अब देखिए आप क्या लिखा जाएगा इसको 1/3, क्योंकि मैंने इसके 3 पार्ट किए. कितने पार्ट किए वो नीचे आएगा और कितने पार्ट की बात हो रही वो ऊपर आएगा. तो इसे ही हम कहते हैं फ्रैक्शन. अब इसमें फ्रैक्शन के टाइप होते हैं. एक होता है सबसे पहला जिसे हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन उसको हम बोलेंगे जहाँ पर डिनोमिनेटर बड़ा हो और न्यूमरेटर छोटा हो. तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन माना जाता है. यानी ये नंबर ऊपर का छोटा होना चाहिए, नीचे का नंबर बड़ा होना चाहिए. जैसे ये 1/3, 1/2, 2/4 या 2/5, इस तरीके से कुछ भी ले हम 99/100. ये सब के सब प्रॉपर फ्रैक्शन है. अब दूसरा आता है हमारे पास में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ये इसका उल्टा होता है. इसमें न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा. जैसे 3/2, 5/4, इस तरीके से, या 100/90. ये होता है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही आप मिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं. इसको हम कहेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन. ये होता इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही है, लेकिन इसके लिखने का तरीका बदल जाता है. अब लिखा कैसे जाएगा इसको देखो. पहले हम इन्हीं की बात लेंगे, इसी की एग्जाम्पल लेंगे. 3/2 यहाँ पर मैंने लिखा है, ठीक है. तो आपको 3 को 2 से डिवाइड करना है. तो 2 1 जा 2, बचा कितना यहाँ पर 3. अब देखिएगा, ये है हमारा क्वोशंट, ये है हमारा रिमाइंडर और ये है हमारा डिवाइज़र. तो लिखने का फॉर्म ऐसा है, क्वोशंट बड़े में आएगा और उसके साइड में रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र ऐसा आएगा. तो क्वोशंट हमारे पास में क्या है 1. रिमाइंडर क्या आया हमारा, सॉरी रिमाइंडर 1 आया हमारा, सॉरी 3 - 2 1 होता है. रिमाइंडर भी हमारा क्या आया 1 और उसके अपॉन में हमारा डिवाइज़र आएगा. देखिए सुनिए, ये 2 आपका हमेशा एज इट इज़ ही आएगा. जो अपॉन में है वो इसी फ्रैक्शन में अपॉन में ही आएगा, हर जगह आएगा, फिक्स आएगा. यहाँ पर देखिए 4 है ना, तो ये 4 आपका अपॉन में आने वाला है. ये कट जाएगा, ये 10/, ये इसको पहले लोएस्ट फॉर्म में करना पड़ेगा. लोएस्ट फॉर्म के बाद में फिर इसका आप फ्रैक्शन निकाल सकते हो. यहाँ पर 9 है तो यहाँ अपॉन में 9 ही आने वाला है. अब बचता है हमारा क्वेश्चन. तो देखिए 5/4, 4 1 जा 4, माइनस करो बचा 1. तो आपका क्वेश्चन क्या आया 1, रिमाइंडर क्या आया 1. ये आपका आंसर है 1. अच्छा, यहाँ कुछ नहीं, मतलब आपको उसको प्लस ही मानना पड़ता है कि जब आपको वापस आना हो ना, तो आपको यहाँ प्लस माइंड में अज्यूम करना पड़ेगा, तब आप वापस आ सकते हो. यहाँ पर देखिएगा ये वही आएगा 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 और बचा आपका रिमाइंडर 1. वापस आ, तो वापस कैसे आएंगे, देखिए ये दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे. 2 1 जा 2, 2 + 1 क्या होगा 3, तो 3/2. ये हमारा ये अपॉन का 2 एज इज रहेगा, ये चेंज होने वाला नहीं है. 4 1 जा 4, 4 + 1 इज़ 5, तो 5/4. 9 1 जा 9, 9 + 1 इज़ 10. इस तरीके से, यानी यहाँ पर देखेंगे आप, मुझे अगर इस 5 पर वापस आना हो तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा. 4 1 जा 4, ये 4 देखो यहाँ पर है और रिमाइंडर ये जो क्वेश्चन वाला 1 है ये यहाँ पर है. फिर इसका आंसर जो भी आएगा 4 1 जा 4, इसको मैं इससे प्लस कर दूँगा.
यानी 4 + 1 = 5, तो 4 + 1 = 5 इस तरीके से। तो ये हमारे 3 टाइप के फ्रैक्शंस होते हैं। इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको पता ही है, पहले से हम फिर भी देख लेते हैं। अगर मुझे 1/3 को 1/2 से प्लस करना होगा, तो अब ज़रा देखिएगा, पहले सबसे पहली स्टेप होती है हमें हमारा डिनोमिनेटर चेक करना है। अगर डिनोमिनेटर हमारा सेम है तो हम दोनों को मिलाकर एक ही बार लिख लेंगे और दोनों डिनोमिनेटर को डायरेक्टली प्लस कर देंगे। मगर यह सेम नहीं है, हमें इसके डिनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ेगा। सबसे बेस्ट तरीका होता है छोटे वाले को बड़े में कन्वर्ट करने की कोशिश करो सबसे पहले। अब कन्वर्ट कैसे करेंगे, आपको 2 का टेबल पढ़ना पड़ेगा। ये छोटा नंबर 2 है ना, तो क्या 2 के टेबल में 3 आ रहा है? तो नहीं, 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 2 के टेबल में 2 आएगा या फिर 4 आएगा डायरेक्टली सीधा। तो क्या करो, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 3 को 2 से करो, 2 को 3 से करो। तो मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा और 2 को 3 से करूँगा। अब देखिएगा, अगर मुझे करना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट मतलब लोएस्ट फॉर्म सेम आना चाहिए उसका। तो अगर नीचे 2 से किया तो मुझे ऊपर भी 2 से करना पड़ेगा। यहाँ पर भी नीचे अगर 3 से किया तो मुझे ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा। तो 1 2 = 2, 3 2 = 6, 1 3 = 3 प्लस जैसा का वैसा 3 2 = 6। अब दोनों सेम हो गए यहाँ पर। अब दोनों को मिलाकर एक ही बार लिख लो और 2 + 3 को डायरेक्टली ऐड कर दो, आपका आंसर आएगा 5/6। तो 1/3 + 1/2 मुझे कितना मिला? 5/6। इसी तरीके से मुझे इसका अगर माइनस करना होगा तो मुझे वो भी करते आना चाहिए। अब देखिए, मैं ले रहा हूँ 5/4 - 1/2। ये मैं इम्प्रॉपर से कर रहा हूँ। एडिशन सब्ट्रैक्शन में मेथड आपका सेम ही रहता है। अब देखिए, क्या छोटा नंबर 2 बड़ा 4 बन सकता है? तो हाँ, बन सकता है। कैसे? 2 2 ज़ा, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई तो बन गया 4, है ना, और ऊपर भी 2 से करना पड़ेगा। ये तो ऑलरेडी 4 ही है, इसको अगर वापस 4 करना है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई चीज़ आपका आने वाला नहीं है। या आप चाहो तो लिखो, चाहो तो मत लिखो। 5/4 आपका एज इट इज़ रहेगा, माइनस 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। डिनोमिनेटर सेम हो गया, दोनों को एक ही बार लिख लो। 5 - 2, 5 - 2 = 3/4। यह आएगा आपका आंसर। तो ये मैंने आपको फ्रैक्शन का एडिशन भी बता दिया और फ्रैक्शन का मैंने आपको सब्ट्रैक्शन भी रिवाइज करवा दिया है। अब आएंगे हम हमारे मेन टॉपिक के ऊपर, जो आपको इस साल सीखना है, इस चैप्टर में सीखना है। इसे हम कहेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। वो हम कैसे करेंगे देखो पहले। तो इसमें 2 टाइप आएंगे। एक आएगा होल नंबर मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन, मतलब उसके अपॉन में कुछ नहीं होगा, जैसे कि 4 × 2/3। ये एक टाइप हुआ इसका। और दूसरा होगा 2/3 × 4/5। इस तरीके से फ्रैक्शन को फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करना है और होल नंबर को फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करना है। तो इसका सिंपल तरीका ये होता है कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से करो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करो। इसके अपॉन में कुछ नहीं, तो आप 1 ला सकते हो, या 1 को अज्यूम कर लीजिए यहाँ पर। तो 4 2 ज़ा 8, 3 1 ज़ा 3, हो गया इसका मल्टीप्लिकेशन। अब ये एक मिक्स फ्रैक्शन इम्प्रॉपर बन चुका है, तो इसको आपको एक मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते भी आना चाहिए। तो 8/3 कर दीजिए, 3 2 ज़ा 6, बचा रिमाइंडर आपका 2। तो ये तो आपका क्वेश्चन आ गया 2, तो 2 आप यहाँ लिखेंगे, रिमाइंडर आपका यहाँ आएगा। डिनोमिनेटर में 3 जैसा है, जो डिनोमिनेटर में यहाँ पर है वही नंबर यहाँ पे आने वाला है। तो 2 + 2/3 लिखो, या इसको हम ऐसा पढ़ते थे 2 इंटीजर 2/3। इसको हम ऐसे रीड करते थे पहले, आज पता नहीं क्या तरीका है इसका। ओके, यहाँ पर देखिए, अब सेम चीज़ें जो हमने ऊपर किया है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 2 4 ज़ा 8, 3 5 ज़ा 15। यहाँ पर न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा, तो ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये इसी फॉर्मेट में रहेगा, ये चेंज होने वाला नहीं है। अब इसके इस तरीके से आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के हैं। आपको सबसे पहले क्वेश्चन डिज़ाइन के ऊपर आएंगे, आपको सर्कल वगैरह दिया रहा है उस तरीके से। तो वो सारा जो पार्ट है वो हमारे एक्सरसाइज 2.1 में हम कवर करने वाले हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये था आपका इंट्रोडक्शन। आई होप जो मैंने आपको समझाया आपको समझ में आया होगा।